तीन का रहस्य ही जीवन का रहस्य है, इस संसार का रहस्य है। इस संसार में मौजूद सभी का रहस्य भी ये तीन ही है। ये तीन का संयोग, ये तीन का विस्तार, ये तीन का आकार हर जगह दिखता है, हर कण में दिखता है, सभी में विराजमान है। देखें, आकाश, धरती और पाताल कहाँ रहते हैं? धरती पे रहते हैं। प्रकृति और प्रकृति के सभी अंग भी तीन रूपा है। हम सब तीन रूपे हैं। तीन रूप, तीन अंग, त्रिगुणा है हम। उसे कई नाम दिया गया है। यह सत, रज और तम गुण से बनी। इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो गुण धर्म है वही सत, रज, तम और वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गुण धर्म है। तम गुण धर्म क्या है? महेश या इलेक्ट्रॉन, जिसका मीनिंग है अवरोधक, रोकने की शक्ति जिसमें हो। रजगुण, जिसे ब्रह्मा भी कहते हैं और प्रोटॉन, साइंस में प्रोटॉन भी कहते हैं, जिसका काम गति देना, गति देता है यह। सतगुण, जिसे विष्णु कहते हैं, साइंस में न्यूट्रॉन का क्या काम है? संतुलन, बैलेंस करता है। अतः आध्यात्मिक भाषा में सत, रज और तम, धार्मिक भाषा में ब्रह्म, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सब तो एक ही है। सत, रज व तम, इन तीनों गुणों से प्रकृति की रचना हुई है। इसी कारण सृष्टि के सभी पदार्थों में ये तीन गुण विद्यमान है। हमारे में भी, हम इंसान में भी ये तीन गुण होते हैं। इन गुणों की शक्ति ही व्यक्ति से कार्य करवाती है। जब जो गुण बढ़ जाता है वैसा होता है, वैसा हमारा कार्य व्यवहार हो जाता है। सतगुण जब बढ़ता है तो हंकापन देता है। रज गुण जब बढ़ता है तो गति। तम गुण के बढ़ने से मोह और आलस होता है। इन गुणों के कारण ही मन में तरह तरह के चेंज आता रहता है। मन में हो रहे इन बदलाव का साक्षी हो जाना ही ध्यान है, होश है। आप सोचिए जरा, स्त्री है, पुरुष है, और दोनों के संयोग से जीवन है। हम सबकी उत्पत्ति स्त्री और पुरुष के एक होने से है, हुआ है। स्त्री और पुरुष एक हुए हैं तो एक नया जन्म होता है। जीवन दोनों के साथ रहने से है, जीवन दोनों के सहयोग से है, जीवन एक दूसरे में आकर्षण से है ना। जीवन स्त्री पुरुष के उत्तेजना से है, जीवन स्त्री पुरुष के संयम में है, जीवन स्त्री और पुरुष के सहयोग से है, जीवन की उत्पत्ति स्त्री पुरुष के मिलन से है, स्त्री पुरुष के एक होने से है। जीवन का आनंद भी दोनों के मिलन से है। गौर करेंगे तो पाएंगे सभी जगह, कण कण में यह शक्ति कार्य कर रही है।
और जब इसे पहचान जाएंगे, जब इसे देख पाएंगे, जब इसका ज्ञान हो जाएगा, तब आपके जीवन से दुख मिट पाएगा। रात होता है, दिन होता है, रात और दिन एक दूसरे से मिलते हैं। जीवन का भी दो छोर है, एक जन्म और दूसरा मृत्यु। और इन दोनों के बीच में जो तीसरा है वही जीवन है। बीच खूब गर्मी पड़े, असहनीय गर्मी पड़े, और फिर ठंड -डिग्री, रूह कपा दे ऐसी ठंड। जीवन इन दोनों के बीच तीसरे में है, न खूब ठंड न खूब गर्मी, जीवन बीच में है। ध्यान दीजिए, तीसरे का एहसास न होता अगर ये दोनों न होता। ठंड और गर्म का एहसास न होता, जीवन न ऊपर है न नीचे है, जीवन तो बीच में है। जीवन न ऊंचाई पर है न गहराई में है, जीवन तो समतल पर है। जीवन न अति में है न अल्प में है, जीवन तो संतुलन में है, संयम में है। हर जगह ये बात, हर जगह ये विद्यमान है। क्रोध करना उचित नहीं है, बट चुपचाप सहना भी उचित नहीं है। यानी बीच में, जब जरूरत पड़े थोड़ा ऊंच थोड़ा नीच। बहुत ज्यादा भोजन करना उचित नहीं है, बट बिना भोजन का रहना भी उचित नहीं है। संयम, जितना जरूरत हो उतना। बीच का तीसरा, बहुत ज्यादा काम करना उचित नहीं है, बट निठंग बैठे रहना भी उचित नहीं है। बीच में तीसरा, संयम से काम, संयम भरा काम। बहुत बात करना ठीक नहीं है, बट चुप रहना भी ठीक नहीं है। उचित बात, सही बात, संयमित बात, जितना जरूरी है उतना बात। आप देखिए, हर जगह है ना, सब कुछ करिए बट संयम से करिए, बीच का रास्ता अपनाइए। कोई चीज में अति नहीं और ना ही कोई चीज में कमी, बीच। पूरा जीवन इसी पे टिका है। एक पेड़ को पानी में रख दीजिए तो भी डूब जाएगा, एक पेड़ को पानी ना दीजिए तो भी डूब जाएगा। एक भोजन को पूरा ताप दे दीजिए तो भी नष्ट हो जाएगा, और किसी को ताप ना दीजिए तो भोजन ही न बनेगा। कितने सारे उदाहरण हैं। दूध कितना अच्छा है, ज्यादा पिएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, ना पिएंगे तो मन नहीं भरेगा। हर जगह, हर जगह यह है। प्रकृति के इस 3 गुण का उपयोग हमें करते रहना है, न ज्यादा न कम, बीच में। बीच का संयम जिसे कहते हैं, संतुलन जिसे कहते हैं, तो यही है। 3 का ज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षण, जीवन के प्रत्येक अंग में ये 3 विद्यमान है। और तीनों के बीच का रास्ता, संयम का रास्ता ही सबसे उत्तम रास्ता है। इसे अगर हर कोई अपनाए, प्रकृति अपनाया हुआ है, और इसी कारण प्रकृति और ये धरती टिका हुआ है। कोई एक चीज में अति हो जाए या कमी हो जाए, सब ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अपने जीवन में भी
संयम जरूरी है, घूमना फिरना जरूरी है, मौज मस्ती भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, भोजन करना, आनंदित भोजन करना, तरह तरह के व्यंजन को खाना, खाइए, बट उस शरीर में जिसमें इतना तरह का भोजन ठूस रहे हैं, तो फिर उसको पचाने का भी काम कीजिए, व्यायाम करिए, काम करिए, ताकि वो पच सके, बैलेंस बनाइए, संयमित रहिए, तो ही जीवन है, तो ही आनंद है, तो ही सुख है, और सुख है, आनंद है, तो यही तो स्वर्ग है।